हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। और सीटेट एग्ज़ाम आपका 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। सीटेट एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें जो पासिंग मार्क होता है 90 नंबर का रहता है जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज हो उसमें देखेंगे 30 प्रश्न आएगा 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से आपका सोशल साइंस है और जूनियर का आपका मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, इसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न पूछा जाता है, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। तो आप लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ साथ में रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व और वंशानुगत तत्व। देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछा गया है, तो यह सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता किसके दौरान दिखाई पड़ती है, यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 से 4 वर्ष की उम्र में, 4 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष के आगे। तो देखिए जो आपका यहाँ पे जिन पियाजे का जो सिद्धांत था उसमें जो पराधीन नैतिकता है वह 4 से लेकर 7 वर्ष की उम्र के दौरान दिखाई पड़ती है। तो 4 से 7 वर्ष दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। संज्ञानात्मकवाद में, व्यवहारवाद में, मानवतावाद में या मनोविश्लेषणात्मकवाद में। व्यवहार की व्याख्या में जो सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है वह संज्ञानात्मक वाद में बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। 100 शब्द का हो जाता है या 60 शब्द का हो जाता है या 150 शब्द का हो जाता है या 10 शब्द का यहाँ पे ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जब देखेंगे कोई छोटा सा शिशु है, जब 2 वर्ष का वह हो जाता है, 2 वर्ष की समाप्ति हो जाती है, तो वह देखेंगे जो शिशु रहेगा उस शिशु को लगभग यहाँ पे 150 शब्द का जो ज्ञान होता है वह हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा वृद्धि और जो विकास है इसका प्रथम चरण है, नैतिक विकास या शारीरिक विकास या सामाजिक विकास या मानसिक विकास। तो देखेंगे जो वृद्धि और विकास है उसमें देखेंगे सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, उसके बाद सामाजिक विकास होता है। तो वृद्धि और जो विकास है उसका जो यहाँ पे प्रथम चरण है वह शारीरिक विकास है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यह आपका क्या है, पहला चरण है, याद रखेंगे। उसके बाद यह देखेंगे आपका हो जाता है दूसरा, और इसके बाद संवेगात्मक होता है जो कि आपका यहाँ पे संवेगात्मक होता है जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। इसके बाद आपका होता है नैतिक विकास, उसके बाद होता है सामाजिक विकास, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे दिया गया मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति है इसका संबंध किससे होता है, संवेग से होता है या संज्ञान से होता है या संवेदना से होता है या कल्पना से। तो सभी लोग जानते हैं कि जो मैकडुगल है उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति को बताया था, यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्ति को बताया था, और हर मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है वह संवेग से है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखेंगे पलायन होता है, जैसे भागना, भागना क्या है, मूल प्रवृत्ति है, और उसका जो संवेग होता है, आप भय के कारण भागते हैं तो भय होता है उसका संवेग, तो इसी तरीके से रहता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का विलक्षण है, अवधान या गहन चिंतन या अवधारणा या बोध। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बोध, जो कि डी में दिया गया है। डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि बच्चे कहाँ सीखते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, घर में सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, या प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण सीखते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए कोई भी बच्चा है वह देखकर भी सीखता है, सुन के सीखता है, खोजबीन करता है उससे भी सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, अपने बड़ों से प्रश्न पूछ के सीखता है, बहुत तरीके से बच्चा सीखता है। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चा प्रत्येक स्थान पे सीखता है, प्रत्येक क्षण सीखता है। आप अपने को ही देखेंगे तो हर समय कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे कहाँ सीखते हैं, प्रत्येक स्थान पे सीखते हैं, प्रत्येक क्षण सीखते हैं। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। मूल्यांकन प्रबोधन योजना बनाना, रटकर याद रखना। तो मूल्यांकन इसमें होगा, प्रबोधन होगा, योजना बनाना, यह तो 3 होगा, लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा गया था, नहीं वाला पूछा गया था, तो रटकर याद रखना हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम है उसको निम्न के द्वारा समझाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो पावलोव है उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, सबको पता है, और उन्होंने जो अपना प्रयोग है कुत्ता पर किया था, यह भी आपको पता है। तो यहाँ पे दिया गया अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, तो यह साहचर्य के द्वारा समझाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। 2009, 2012, 2005, 2010 के अंतर्गत। तो आपको भी पता है कि जो आरटी अधिनियम है 2009 आया हुआ था और उसी के अंतर्गत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, जो कि 2009 में आया था, और उसमें बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। कड़ा अनुशासन हो यह तो हो ही नहीं सकता है। बाकी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है उसको ट्रिक करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनका जो अनुभव है और जो उनकी भावनाएं हैं, अगर उसको उचित स्थान मिलेगा तो वहाँ पे वह ज़्यादा सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। जो चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है उसको ट्रिक करना रहता है, तो ए वाला राइट आंसर है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, तो ऐसा तो आपको नहीं करना है। आप टीचर हैं, आपसे कोई भी बच्चा है प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि कक्षा के बाद आकर के मिल लेना। तो यह तो आपका यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
तो यह भी पूरा सही नहीं है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह वाला सही है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने से उत्तर खोज लो, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, तो सी वाला राइट आंसर है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए जो प्राथमिक शिक्षा होता है उसमें बच्चे का समाजीकरण हो गया, बच्चे का लोकतंत्रीकरण हो गया, पाठ्यक्रम की समझ हो गया, व्यक्तित्व विकास हो गया, भावी जीवन के निर्माण में हो गया, सामाजिक सुधार हो गया, ये सब में मदद करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, यहाँ पे इनमें से सभी वाला होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। सबके सब सही हैं। अगला है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी जो बच्चे हैं या जो प्रत्येक बच्चा है वह क्या अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है, तो यह आपका वैयक्तिक विभिन्नता को बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। समायोजन शिक्षा का क्या कार्य है, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, यह तो बिल्कुल सही है। समायोजन शिक्षा में यह होता है, यह इसका मुख्य कार्य है। विद्यालय जो नहीं आ रहे हैं बच्चे उनको लाना पड़ता है, यह तो सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, यह भी सही है। सही है, जिन भी बच्चों को विशेष आवश्यकता है उनको मुख्यधारा में लाना होगा, तो यह भी आपका सही है। विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, जो विशेष बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाता है समायोजन शिक्षा के अंतर्गत, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। डिस्ग्राफिया दिया गया है, डिस्ग्राफिया पढ़ना, सोचना, चलना, लिखना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो डिस्ग्राफिया है यह लेखन संबंधी विकार है, लेखन संबंधी विकार है, मतलब लिखने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक पठन संबंधी विकार वाला जो प्रश्न होता है बिल्कुल फिक्स होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पे अल्फ्रेड बीने ने किया था। बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने किया, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड बीने और जो थियोडोर साइमन था, इन्होंने ही यहाँ पे प्रथम बुद्धि परीक्षण के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे, और इसीलिए 1905 में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था इस परीक्षण को। तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल बी वाला राइट आंसर है। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना, तो यहाँ पे गैर संदर्भित दिया गया है, तो यह तो हो नहीं सकता। रट करके सीखना की बात किया गया, यह भी नहीं होगा। सिर्फ परीक्षाओं के लिए सीखने की बात किया जा रहा है, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा, संकल्पनात्मक समझ, जो कि ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। एक परीक्षण जिसको एक नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता को जांचने हेतु बनाया गया है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से भावी कार्य निष्पादन का अनुमान लगाया जा सके, इसका संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, यह होता है अभिक्षमता परीक्षण से, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कोई भी टीचर है विद्यार्थियों में जो सामाजिक मूल्य है उसको कैसे विकसित कर सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आदर्श रूप में बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शैशवावस्था की बात किया गया, शैशवावस्था में देखेंगे आपका मॉन्टेसरी विधि का भी प्रयोग होता है, खेल विधि का भी प्रयोग होता है, किंडरगार्टन विधि है इसका भी प्रयोग होता है, ये सब विधि अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला मानसिक आयु का जो प्रत्यय है किसने दिया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बीने साइमन ने दिया था। मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है उसको यहाँ पे बीने साइमन ने दिया था, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में देखेंगे बुद्धि लब्धि वाला फार्मूला आता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे यहाँ पे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, तो उसको याद रखेंगे। अगला कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सीखना है यह आपका संज्ञानात्मक संकार्य है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। पुनर्वलन का यहाँ पे दिया गया सिद्धांत दिया गया है, तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसी को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। सीखने में प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? आप लोग पढ़े होंगे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत पढ़े होंगे या प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है, तो इसको दिए थे थार्नडाइक ने दिया था, जो कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो थार्नडाइक है उन्होंने जो अपना प्रयोग है वो बिल्ली पर किया था, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो पावलोव है इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था, याद रखिएगा। कोलर अपना जो प्रयोग है बंदर या जो वनमानुष होता है या चिंपैंजी होता है उस पर किए थे। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे स्किनर है, स्किनर ने जो अपना प्रयोग है वह चूहे पर किया था, तो इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल है किसने दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यह दिए थे कैटल ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह रास के द्वारा दिया गया है, जो कि बी में दिया गया है। बी वाला आपका राइट आंसर है। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए आंख का जो रंग होता है, आंख का जो कलर होता है, का कलर होता है, उसको जो आपकी आनुवांशिकता रहती है, आनुवांशिकता प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो शिक्षण की विचारधारा है उससे जो संबंधित है उसमें D.W. एलन आ जाते हैं, बुश भी आ जाएंगे, एचिसन भी आ जाएंगे। कौन नहीं आ रहा है, डेविड ह्यूम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के एग्जाम में जरूर जाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलती है। तो पूरे 16 साल का पेपर आंसर की के साथ सारे सब्जेक्ट के साथ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करिए, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट है, जैसे करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो।